हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? आई होप सुस्त होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज का दिन स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी का दिन नवरात्रि का दूसरा दिन होता है। ब्रह्मचारिणी माँ के बहुत सारे आशीर्वाद हैं हम सभी पर। ब्रह्मचारिणी क्यों कहा जाता है उनको? ब्रह्म का मतलब है तपस्या और चारिणी का मतलब आचरण करने वाली, इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी को ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया है। उनके एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल सुशोभित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा, ये तो आप सभी को पता ही होगा। पौराणिक कथाओं की मान्यता के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शिव को पाने के लिए इन्होंने बहुत कठिन तपस्या किया था। कई वर्षों तक माँ ब्रह्मचारिणी ने फल खाकर ही भगवान शिव का तपस्या किया था और उसके बाद कई सालों तक उन्होंने पत्तों पर ही अपना जीवन बिताया था। कुछ साल माँ ब्रह्मचारिणी ने बिना भोजन फल सब कुछ को त्याग के ही भोलेनाथ की तपस्या की थी, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर माता ब्रह्मचारिणी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किए थे। तो ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से मन को शांति, संयम और धैर्य मिलता है। हर किसी को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए क्योंकि इनकी पूजा करने से इनका आशीर्वाद अगर हमें मिल जाता है तो हमारे मन में शांति आ जाती है। कई सारी कठिनाइयों का सामना करने का हमें हिम्मत मिलता है, साहस मिलता है और हम अच्छे से सब कुछ कर पाते हैं। कई बार कई परेशानियों की वजह से मन बहुत विचलित हो जाता है, जिससे हम अपनी मंजिल से डगमगा जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। जो कुछ हमें करना होता है हम गलत दिशा में प्रयास करने लगते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा तो सभी को पता है। सभी को ब्रह्मचारिणी माँ की तपस्या पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि का दूसरा दिन होता है उनका। सुबह में नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पंचामृत और चीनी का भोग लगा के माता रानी की पूजा करनी चाहिए। माता के ढेर सारे उपकार हैं हम सभी भाई बहनों पर। वैसे तो नौ दुर्गा माँ के ढेर सारे आशीर्वाद और उपकार हैं हम सभी पर, तभी तो वो अलग अलग 9 रूपों में आकर हम सभी के कष्टों का निवारण करती हैं और हमारे जीवन में खुशियाँ लाती हैं। हमें हर परेशानियों से लड़ने की क्षमता मिलती है उनके आशीर्वाद से ही। साल भर में 2 बार हमारी माता रानी हम लोगों के लिए अपना ढेर सारा प्यार बरसाती हैं और हमें उस लायक बनाती हैं कि हमारे द्वारा कोई गलत काम ना हो पाए और हम अच्छे रास्ते पे चलें। उनका आशीर्वाद और प्यार हमें मिलता रहे, हम उन्हीं के आशीर्वाद से अच्छी रास्ता पे चलते रहें, कभी भी हमसे कोई गलत काम ना हो। मैं तो सबकी बात नहीं बोलूँगी, अपनी बात बोलती हूँ कि मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट ना पहुँचे और ना मैं किसी का दिल दुखाऊँ। हमेशा भगवान से यही दुआ करती हूँ, अगर हम किसी के लिए अच्छा ना कर सके तो हमारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं माता रानी से दुआ करती हूँ, माता रानी मेरे ऊपर अपनी आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखें और ऐसे ही अपना प्यार दुलार हमारे ऊपर बरसाते रहें और हमारे सभी भाई बहनों पर अपना प्यार दुलार बरसाती रहें। आने वाला अगली नवरात्रि हम लोग के लिए और ही अच्छा हो। इस नवरात्रि माता रानी हमारे सभी भाई बहनों के कष्टों को अपने साथ वापस ले जाएं, सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ और प्रसन्नता ढेर सारी ले आएँ। माता रानी मैं माता रानी के चरणों में समर्पित एक छोटी सी प्रस्तुति लेके आई हूँ जो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। इसको सुनिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैया के महिमा पार हो, जवन चाहिए सो करी है। मैया के महिमा पार हो, जवन चाहिए सो करी है। तू ही तो देहु मैया मांग भर सिंदूरा,
कन्या के नाम हो जौन चाहिए सो करी। छुट्टी गए कन्या के नाम हो जवन चाहिए सो करी। तू ही तो दियो मैया धन दौलतिया, तू ही तो दियो मैया धन दौलतिया। छुट्टी गए गरीबिया के नाम हो जवन चाहिए सो करिए। मैया के महिमाया पार हो जवन चाहिए सो करिए। छुट्टी गए गरीबिया के नाम हो जवन चाहिए सो करिए। मैया के महिमाया पार हो जवन चाहिए सो करी। तू ही तो दियो मैया महला दू महला, तू ही तो दियो मैया महला दू महला। छुट्टी गए झोपड़िया के नाम हो जवन चाहिए सो करिए। छुट्टी गए झोपड़िया के नाम हो जवन चाहिए सो करी है। मैया के महिमा पार हो जवन चाहिए सो करी है। तो फ्रेंड, हमारा ये छोटा सा भजन माता रानी के चरणों में समर्पित आपको कैसा लगा? आप लोग इस भजन को सुनिएगा, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार हमारे ऊपर यूँ ही बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड, फिर से मैं लेके आऊँगी एक प्यारा सा भजन जो माता रानी के चरणों में समर्पित होगा। कल मैं आप सबके लिए एक प्यारा प्यारा भजन लेके आऊँगी फिर से एक दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। और मेरा ये भजन आप सबको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।